हेलो गाइस। आज हम करेंगे BMTC 133 के अंदर जो लास्ट क्लास के अंदर यूनिट शुरू करा था, यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो उसमें हम आगे का टॉपिक देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक तो नेबरहुड के बाद हमने देखा था लिमिट पॉइंट और एक देखा था इंटीरियर पॉइंट। आज हम बात करेंगे ओपन सेट क्या होता है और क्लोज्ड सेट क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ओपन सेट की। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। इसका संबंध जो है ना, इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन है तुम्हारा इंटीरियर पॉइंट से। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? ओपन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स लाई करें, तो उस सेट को ओपन सेट बोलते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात हमें ये हमेशा होनी चाहिए कि जब भी ओपन सेट या क्लोज सेट की बात होगी ना, तो वो इंटरवल फॉर्म में ही होंगे। ठीक है कि नहीं? इंटरवल फॉर्म पता होगा कि ऐसे होते हैं, जैसे हमने लिखा 3,4 है ना, तो ये एक इंटरवल है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ऐसा करके लिखा होता है, ये इंटरवल है। जैसे ये एक इंटरवल है, यहाँ पर ये क्लोज्ड को दिखा रहा है, यहाँ पर ये ओपन को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ये 3,4 हम ऐसे वाला ले लें तो ये दोनों साइड क्लोज्ड हैं, और अगर ऐसे ले लें तो ये दोनों साइड ओपन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओपन सेट। ओपन सेट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके उस सेट के, है ना, उस सेट के यानी कि उस इंटरवल के, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ओपन सेट हो या क्लोज सेट होता वो हमेशा इंटरवल के फॉर्म में ही है। तो एक ऐसा सेट, या बोल दो एक ऐसा इंटरवल जिसके अंदर जितने भी उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं ना वो लाई करें, तो उस सेट को हम ओपन सेट बोलेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो देखते हैं। जैसे मैंने इसी का एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 3,4। ठीक है, अब एक ओपन सेट है। अब बहुत जन बोलेंगे ओपन सेट इसलिए क्योंकि यहाँ दोनों साइड ब्रैकेट्स हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को समझ के करते हैं थोड़ा सा कि इंटीरियर पॉइंट्स या चीज़ कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम 3 और 4 को अगर लें तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये रहा यहाँ पर 3, ये रहा यहाँ पर 4। और पता होगा इतना तो कि अगर हम 3, 4 ले रहे हैं तो इस इंटरवल के अंदर 3 और 4 जो है वो नहीं है। ठीक है, इन्हें छोड़कर इसके बीच में जो कुछ है वो सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ओपन सेट ये होता है। तो इंटीरियर, अगर थोड़ा याद हो प्रीवियस क्लास का, तो इंटीरियर पॉइंट से होता है। इंटीरियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि जैसे एक पॉइंट है, उसका हम कोई भी नेबरहुड ले लें, है ना, कोई भी अगर हम नेबरहुड ले लें तो हमें ऐसा नेबरहुड मिल जाए, एक ऐसा, इस पॉइंट के लिए एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जो कि इनके अंदर लाई करें। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 3.2। ठीक है, 3.2 ले लिया। अब मैंने पहले क्लास में बताया था कि उसमें एक एप्सिलॉन नाम की एक टर्म होती है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें लेनी होती है ना। अगर आपको नहीं पता इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए। ठीक है, प्रीवियस जो वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 3.2 है, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर वो ले लूँ 0.1 ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा n0.1 3.2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3.1 से लेकर 3.3 तक। भाई यही तो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इंटीरियर पॉइंट हैगा। तो तुम देखोगे जब भी इस टाइप के होंगे ना, तो इसके अंदर जैसे 3 और 4 हमने ले रखा है, तो 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे ही होंगे। अब क्योंकि इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो इनके अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये एक ओपन सेट है। ठीक है कि नहीं? चलो अब आगे कुछ और देखते हैं इसमें। जैसे अच्छा, एक सवाल और, जो 3 और 4 है, जो 3 और 4 है, क्या वो इंटीरियर पॉइंट है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि उसका पूरा का पूरा नेबरहुड उसके अंदर लाई करना चाहिए, सेट के अंदर। ये पिछली क्लास में ही बताया था ये। जैसे यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 और 4 हमने ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं 3 पर ही ले लूँ ये पॉइंट, और मैं नेबरहुड ले लूँ, कोई सा भी नेबरहुड ले लूँ, कितना भी छोटा ले लूँ, तो देखो ये वाली जो साइड है ना, एक सेकेंड, ये वाली जो साइड है ना राइट हैंड साइड पे, ये तो कवर हो रही है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो पोर्शन है ये कवर नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो यहाँ पर 3 और 4 है ना, ये इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं।
हाँ 3 और 4 के बीच में जो भी हैं वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है भाई, तो ओपन सेट का कंसेप्ट हो गया यहाँ पर ख़त्म। तो भाई नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लोज्ड सेट के ऊपर। ठीक है, क्लोज्ड सेट, जैसे मैंने बताया था कि ओपन सेट का जो रिलेशन है वो इंटीरियर पॉइंट से है। सिमिलरली यहाँ पर जो क्लोज्ड सेट है ना, क्लोज्ड सेट का रिलेशन है किससे, यहाँ इंटीरियर आ गया, यहाँ पर लिमिट पॉइंट से, लिमिट पॉइंट से रिलेशन है इसका। कैसे, जैसे ओपन सेट में हमने अभी जाना था कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उसके सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो लाई करें। ठीक है, और क्लोज्ड सेट का क्या है ये मैं भी बताऊंगा। क्लोज्ड सेट क्या होता है भाई, क्लोज्ड सेट ये कहता है कि अ सेट इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट इफ, यदि क्या हो, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर उसके अंदर उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं तो वो क्या है। अच्छा देखो, मैंने पहले ही बता रखा है, चाहे ओपन सेट हो या क्लोज सेट हो, होगा वो इंटरवल के फॉर्म में ही। ठीक है कि नहीं, होगा वो हमेशा इंटरवल के फॉर्म में ही। तो एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3,4। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगी तो पता होगा कि जो 3 और 4 है इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, है ना, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 क्या लिमिट पॉइंट है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, इसका कारण भी प्रीवियस वीडियो है, इसके अंदर हैगा। अगर प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको पता होगा कि क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें 3 और 4 को, जैसे ये रहा 3 और 4, ठीक है, और इनका अगर हम नेबरहुड लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हमने कोई भी नेबरहुड ले लिया। ठीक है, तो जैसे 3 है 4 है, इनका अगर हम नेबरहुड लें तो हम देख सकते हैं बेशक लेफ्ट हैंड साइड कवर नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड तो हो रहा है ना। तो यही होता है लिमिट पॉइंट के अंदर कि अगर हम नेबरहुड ले रहे हैं किसी पॉइंट पर अगर हम नेबरहुड ले रहे हैं तो वो नेबरहुड के जो एलिमेंट्स हैं और जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कॉमन हो जाएं, जो कि यहाँ पर हो रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन ख़त्म हो गई क्लोज सेट की। तो भाई एक थ्योरम नंबर 3 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि जैसे कोई सेट है S, ठीक है, जो कि सब सेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है भाई, और ये क्या है, ये नल नहीं है, ये फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना नल सेट को, तो ये नल सेट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, और ये सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। तो क्या कहता है अगर कोई भी हम एक नंबर लें, रियल नंबर लें, है ना, यानी रियल नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, जो कि बिलोंग करता है R से, तो A इस सेट का जो कि S है, A इस सेट का क्या, लिमिट पॉइंट, A इस सेट का लिमिट पॉइंट तभी होगा यदि, इफ़ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी होगा, A S का लिमिट पॉइंट तभी होगा जब क्या होगा कि A का जो नेबरहुड है ना, A का जो नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ सेट S। अब बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो से यहाँ से लेके यहाँ तक ये S सेट है, ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया A, पहले मैं अंदर लेता हूँ फिर मैं थोड़ा बाहर लेके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने A ले लिया, तो अगर मैं कोई भी इसका नेबरहुड कंसिडर करूँ, जैसे ये मैंने नेबरहुड ले लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि बेशक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है, बट ये नंबर्स भी इनफाइनाइट है ना, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स है इनके बीच में, इनफाइनाइट, अनगिनत। एग्जांपल के लिए अगर लेना हो, जैसे मैंने ले लिया भाई 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ 3.5, है ना, A की जगह में 3.5 ले लिया, और यहाँ पर इसका एक नेबरहुड कंसिडर कर लिया।
इसको ले लिया 3.4, इसको ले लिया 3.6। तो 3.4 और 3.6 जो मैंने लिया है, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जैसे 3.41, 3.42 है ना, 3.43, ठीक है। और कंसिडर करोगे और बारीकी में जाओगे तो आ जाएगा 3.4121, 3.4123, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। तो यानी कि ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके बिल्कुल इधर को ही लें, ठीक है, लिमिट पॉइंट पर है ना, अगर हम बिल्कुल ही इसके कॉर्नर पे लें, जैसे यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कहती है थ्योरम, बिल्कुल मतलब ये थ्योरम इन्होंने दे रखी है, बट ये एकदम सिंपल सी स्ट्रेट कट बात है कि भाई अब ऐसा तो है नहीं एक आधा पॉइंट ही कॉमन होगा, क्योंकि इंटरवल है और इंटरवल के अंदर इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना। मैं कितना भी छोटा क्यों ले लूँ, जैसे 3.1 और 3.2 ही ले लूँ, इनके बीच में भी इन्फाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं। तो बस यही थी थ्योरम, और क्या। यहाँ पर अब एक डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि यूनिट नंबर 4 के अंदर दे रही हुई है ना, DEFINITION डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर क्लोज़र के बारे में बताया गया है। क्या कहता है, जैसे ऐसे एक सेट है, ठीक है, जो कि सब सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, है ना। ऐसे इज़ अ सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्या है, जो क्लोज़र होता है ना, क्लोज़र ऑफ एस, जो क्लोज़र ऑफ एस होगा, इज़ द यूनियन ऑफ किस किस का यूनियन होगा, एस का और एस का और इसके सारे लिमिट पॉइंट्स का। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्लोजर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोजर ऑफ सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं एस के ऊपर बार लगा के। तो ये है भाई क्लोजर ऑफ सेट एस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये यूनियन होता है एस का, एस यूनियन, और एस का यूनियन होता है और किसका होता है, इसके सारे लिमिट पॉइंट्स का, ठीक है, ऑल लिमिट पॉइंट्स। बस यही होता है क्लोजर ऑफ सेट, बस इतना ही होता है। एक और डेफिनेशन जो कि निकल करके आई है, वो डेफिनेशन है किसके ऊपर, इंटीरियर ऑफ एस। जैसे फिर से यही बात, जैसे एस एक सेट है जो कि सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है, कोई भी एक सेट है एस। तो अगर हम एक ऐसा सेट लें, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो सब के सब लाई करें, तो उस सेट को बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट से, इसके ऊपर नॉट आ जाता है ना। और इसी से एक चीज़ और निकल करके आई है, जैसे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन सेट, है ना, ओपन सेट। तो हमने अभी जो ओपन सेट पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि ओपन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे उसके जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो लाई करें। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई सेट है और वो अपने सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, है ना, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स एस नॉट के बराबर हो जाए तो वो ओपन सेट कहलाएगा। आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक थ्योरम बची है जिसको हम बोलते हैं बोल्ज़ानो-वेरेट्ज़नास, अजीब सा नाम है थ्योरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई क्या है इस थ्योरम के अंदर, इस थ्योरम के अंदर ये है कि ये थ्योरम ये कहती है कि जैसे कोई सेट है एस जो कि सब सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, जो कि नल नहीं है ना, ये सेट ऑफ मतलब नल सेट होता है फाई, इतना पता होता है, ठीक है। तो अगर ये जो तुम्हारा एस है, जो तुम्हारा सेट है, ये अगर बाउंडेड है प्लस, मतलब बाउंडेड तो होना ही होना चाहिए, बाउंडेड भी है और इन्फानाइट भी है। अगर ये बाउंडेड भी है और इन्फानाइट भी है तो क्या है भाई, तो क्या होगा, तो देयर एग्जिस्ट आ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। बस इतना ही है, मतलब अगर कोई सेट है एस और वो बाउंडेड भी है और इन्फाइनाइट भी है,
तो उसके अंदर पक्का एक ना एक लिमिट पॉइंट जरूर लाई करेगा, बस इतना ही है बोल्ज़ानो-विरेट्ज़नास थ्योरम। अब ये बाउंडेड सेट क्या होता है, ये बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है ना, इन्फीमम, सुप्रीमम, ये सारे के सारे हैं तुम्हारे यूनिट नंबर 3 में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और ये तुम्हारे बाउंडेड क्या होते हैं, ठीक है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, ये सब, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।